हैं तो ऐसे खुफिया एजेंट कई बरसाने में भी हैं जो नंदगाम बारे ते मिले भय नीचे थे। उनको जाके मधुमंगल कहते कि सुनो लाला जो है का है वो मेहंदी रचावे वारी बन के आ रहा है, तुम सब मां व्यवस्था कर दियो, श्री जी के हाथ में मेहंदी वही के हाथ तो रचनी चाहिए। ठीक है, सबने जाए करके भानु बाबा और कीर्ति मैया से कही आज हमारी किशोरी जी की मेहंदी रचना होनी है, कोई सामान्य मेहंदी रचना करवे वारी नहीं आनी चाहिए। तो बोले आप बताओ। बोले देवलोक ब्रह्मलोक में भी जाकी चर्चा है, ऐसी एक मेहंदी रचना करवे वारी आए रही है, आप वही से रचना करवाई। बोले अच्छा, बाकी पहचान का है? बोले छोटी सी होएगी पहली बात तो, दूसरी सांवरी सी होएगी, और घूंघट में तो बोले वा को मोह देखवे की जिद मत करियो। भानु बाबा बोले ठीक है आन दो। अब यहाँ पे महाराज इतने सारे लोगों में होड़ लगी है मेहंदी रचावे वारे में कि हम लगावेंगे, श्री जी के हाथ में हम लगावेंगे। लेकिन भानु बाबा कह रहे हैं जो बता के गए सुबह गोपी वही ढूंढनी है। असंख्य मेहंदी रचना करवे वारी आई है, उनमें छोटी सी एक सखी घूंघट करके खड़ी है, हमारे किशोरी जी हाथ में मेहंदी लेकर के खड़े, मैं रचूंगा मेहंदी। नंद बाबा ने कही भैया सबरे अपनी रूप रंग दिखाओ कैसो है। जैसी देखी छोटी सी एक सखी खड़ी है, सांवरी सी है, ने हाथन ते पतो चल रही है। बोले हाँ अजय वारी लगावेगी, या को लेकर के आओ। सिंहासन पर बैठी हैं किशोरी जी, ठाकुर जी घूंघट में खड़े हैं, भानु जी और कीर्ति मैया लेकर के गए ठाकुर जी को। सामने सिंहासन पर किशोरी जी विराजमान हैं और ठाकुर जी सन्मुख आकर के बैठे हैं। भानु और कीर्ति मैया ने कही लाली अपनो हस्त कमल दे दे, ये रचना करेंगी। किशोरी जी कह रही है मुझको तो इनके आव भाव देख के लगे ना इन्हें कछु आतो होगो, हमारो ब्याह है, मैया ने ढूंढ के लानो चाहिए। सो ठाकुर जी खड़े है करके अपने बारे में बता रहे हैं, अपनो बखान कर रहे हैं। ऐसी ऐसी रचनाएं मैंने करी हैं, ऐसे ऐसे मुंह पे भाव आमे, मैं रचना करके जाऊंगी तो मेरी रचना करी भाई मेहंदी तो इतने दिनांत तक इतने वर्षन तक रहेगी, आदि आदि सब भाव कह रहे हैं। किशोरी जी ने अपने हस्त कमल पधराए और श्री ठाकुर जी नैनो नैनो घूंघट करके रचना कर रहे हैं। और रचना में ऐसा कहा बनाऊं कि किशोरी जी को पता चल जाए कि मैं कौन हूं और कोई को पता नहीं चलनी चाहिए। बाकी सबन को तो यही लगे कि ये मेहंदी रचना करवे वारी है, लेकिन इनको पता चल जाए कि मैं श्याम सुंदर हूं। निकुंज की एक लीला, जा लीला में कभी ठाकुर जी ने किशोरी जी के साथ में कोई सुंदर भाव कियो है। ठाकुर जी नाच रहे हैं और किशोरी जी सन्मुख खड़े है कि नृत्य करनो सिखा रही हैं। ऐसी कोई रचना, ऐसी कोई संरचना ठाकुर जी ने हस्त कमल में प्रकट करी है। धीमे धीमे किशोरी जी देखती जा रही हैं, बिल्कुल जैसो किशोरी जी को मुखमंडल है वैसो ही किशोरी जी को मुखमंडल बनाए, वैसे ही वस्त्र बनाए, और वही वस्त्र बनाए जैसे वस्त्र वादना धारण किए, वैसे ही वृक्ष वल्लरी, वैसे ही सरोवर, वैसे ही जो झांकी वासम में